चल जनकपुर जाबोगा, सीता स्वयंवर होवत वहाँ चल देख आबुना। सीता स्वयंवर होवत वहाँ चल देख आबुना। चल जनकपुर जाबोगा, सीता स्वयंवर होवत वहाँ चल देख आबुना। सीता स्वयंवर होवत वहाँ चल देख आबुना। बड़े बड़े वहाँ राजा आए आए रावण बाणासुर। धनुष कोन उठाए कई के देखत हवे जनकपुर। धनुष कोन उठाए कई के देखत हवे जनकपुर। बड़े बड़े वहाँ राजा आए आए रावण बाणासुर। सब खुशी मनावेगा, सीता स्वयंवर होवत वहाँ चल देख आबुना। सीता स्वयंवर होवत वहाँ चल देख आबुना। चल जनकपुर जाबोगा, सीता स्वयंवर होवत वहाँ चल देख आबुना। सीता स्वयंवर होवत वहाँ चल देख आबुना। गुरु के आज्ञा पाके राम धनुष लचाप चढ़ाई। धनुष टूट के वही जगह माँ देवता फूल बरसाए। धनुष टूट के वही जगह माँ देवता फूल बरसाए। गुरु के आज्ञा पाके राम धनुष लचाप चढ़ाई। सब खुशी मनावेगा, सीता स्वयंवर होवत वहाँ चल देख आबुना। सीता स्वयंवर होवत वहाँ चल देख आबुना। चल जनकपुर जाबोगा, सीता स्वयंवर होवत वहाँ चल देख आबुना। 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 सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मुनिवर विश्वामित्र तब संग लय लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने जा रहे मिथिला धाम। सियावर रामचंद्र की जय। महामुनि विश्वामित्र के संग में भगवान राम लक्ष्मण जी कहाँ जाते? जनकपुर भैया। और जनकपुर में माता सीता के स्वयंवर जनक महाराज जब नहीं रखे हवे, ओमा जनक महाराज के नगरी मिथिलापुरी में देश विदेश के राजा इकट्ठा हुए हैं वहाँ। तो महामुनि विश्वामित्र जिला भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते, गुरुदेव ये धनुष यज्ञ कब से चला थे?
तो महामुनि विश्वामित्र जी की थे कि ये रामलला और लखनलाल जी, ये धनुष यज्ञ 1 साल में 3 दिन बाकी हवे। तो कस महाराज वो धनुष के वजन हकत का हवे? तो धनुष के वजन ला बतावा थे महामुनि विश्वामित्र जी 3 लाख मन अस्ति को धनुष बने सरकार, गज बेली रोदा लगे गोसा लगे वो 1000। ये प्रकार से महामुनि विश्वामित्र जी के बात ला सुन करके भाई राम और लक्ष्मण गुरुदेव के प्रणाम करते हुए आगे बढ़े और जा करके सुंदर जनकपुर में देखे तो वहाँ भीड़ लगे हुए हवे, देश विदेश के राजा इकट्ठा हुए हवे। वहाँ द्रविड़ देश के राजा आए हैं, कश्मीर के राजा, कर्नाटक के राजा, मगध देश के राजा, कलिंग देश के राजा, लंका के राजा, बांग्लादेश के राजा। ये प्रकार से जनकपुर में धनुष यज्ञ में बड़े बड़े दीप दीप के राजा इकट्ठा हो हैं और अपन अभिमान से, अपन घमंड के, अपन ताकत के अजमाते हुए वो धनुष के तीर में जा करके तोड़े की कोशिश करते कहे के हवे कि धनुष जो है महाराज जनक जी के जो भवन में रही से, मंदिर में रही से, तेला धनुष यज्ञ में लगे गए है। तो बताते 800 राजा मन उठा के वो धनुष ला वो मंच में लगे हवे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे, जब 800 राजा ले गए तो 10,000 राजा से वो धनुष उठिस काबर नहीं। एक कारण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे है, दोहा में का लिखे है? तमकी धरहि धनु मूढ़ नृपा, उठाई न चलई ल जाई, मनहु पाई भट बाहु बल, अधिक अधिक गरुआई। ये धनुष ल उठाए बार कौन है के भैया? जब का घमंडी राजा मन रही ना तेने मन गे है और सज्जन राजा मन तो प्रणाम करके लहुट गए। लेकिन ककरो से वो धनुष उठबे नहीं करी। 10,000 राजा इकट्ठा होकर के वो धनुष ल उठीन, लेकिन वो धनुष तिल भर भलो नहीं उठी। एक प्रकार से घमंड में चूर होके राजा मन मुंह मोड़ के अपन अपन स्थान में बैठ गए। ओकर बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी महामुनि विश्वामित्र के आदेश ला पा करके भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें वो धनुष के खंडन करे है और जब तोड़े है तो 3 लोग 14 भुवन में आवाज ला सुन के परशुराम जी महाराज वहां पहुंचे हैं और लक्ष्मण जी और परशुराम जी के घमासान वाद विवाद होए के बाद में फिर धनुष यज्ञ संपन्न हो है। जनक नंदिनी जानकी जी भगवान श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डाल करके फिर विवाह संपन्न हो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।